इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के कैसरगंज इलाके में स्थित मंजरा तोकली में, जहां पर लगातार जंगली वन्यजीव का आतंक पिछले कई दिनों से लगातार जारी था। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए आज बहराइच के कैसरगंज स्थित मंजरा तोकली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो मृतक बच्चे थे उनके पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया है। साथ ही जो घायल थे उन्हें 50-50 हज़ार का मुआवजा देने का जो ऐलान कर दिया है। बात की जाए तो ये वही पंडाल है जहाँ पर अभी सीएम साहब ने संबोधन किया है और लोगों से मुलाकात की है। बात की जाए तो आप हमारे ठीक पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका वो जो उड़न खटोला है, हेलीकॉप्टर है, इसी हेलीकॉप्टर से आए हैं और ये पूरा जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जो टीमें हैं उनसे भरा हुआ है। अभी सीएम साहब यहीं मौजूद हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे और श्रावस्ती के लिए रवाना होंगे। साथ ही उन्होंने जो जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे कहा है कि जिनके मकान नहीं उन्हें मकान दिया जाए और जिनके दरवाजे नहीं उनके दरवाजे लगवाए जाए और पूरी तरीके से जो पीड़ित इस क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आश्वस्त किया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए लगातार डटी हुई है और जुटी हुई है। तो अब इस वक्त सीएम साहब को जो हेलीकॉप्टर है एकदम रेडी हो चुका है, वो यहाँ से निकलने के लिए एकदम रेडी है। जो उनके समर्थक है, पार्टी कार्यकर्ता है, वह जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने मिलाने के बाद वो यहाँ से सीधे श्रावस्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। तमाम सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हो, देखते रहे न्यूज़ 24/7 न्यूज़। सलमान साहिल के साथ, सलमान अहमद के साथ, नूर आलम वारसी, बहराइच, उत्तर प्रदेश। एक बार और बोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाँव को काबू बहराइच के सरजमी पर उतर गए। हेलीकॉप्टर के पास पहुँच रहे हैं। ये योगी जी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से हैं, हेलीकॉप्टर से योगी जी उतर चुके हैं, जनप्रतिनिधि का मिल रहे हैं। सुरक्षा घेरे में होते हुए माननीय योगी जी पंडाल की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में
बहराइच सांसद आनंद गौड़ जी हैं, जी जी, इस समय कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। राजेश पांडे जी हैं, सांसद कैसरगंज जी हैं। आयुष देव कर्ण मंडल भी है। मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से करगत प्रार्थना करना सत्या मंत्र आया। यहाँ उपस्थित हमारे सांसद श्री करण सिंह जी, माननीय सांसद आनंद गौड़ जी, विधायक श्रीमती सरोज सोनकर जी, माननीय विधायक श्री रामनिवास शर्मा जी, माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती अनिता जायसवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मयूर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष बहराइच सुरेश पांडे जी, त्रिपाठी जी, माननीय पूर्व मंत्री पूर्व विधायक श्री मोहन जयंत वर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा श्री गौरव वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, अति सम्मानित बहनों, पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, इस क्षेत्र की तमाम जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। भारत माता की। ज़्यादा टाइम नहीं है। मानव वन्य जीव के हिलाओ ना भैया, हिलाओ ना। संघर्ष में जंगली जानवर भेड़िया के द्वारा शिकार हुए परिवारजनों के सदस्यों से मुलाकात करने, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। इस जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है। खासतौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की मार में पानी घुस जाता है। ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। हमारी सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके ऐसे पीड़ित परिवारों को सरकार की सहायता के दायरे में लाया है और उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के प्रभावी कदम भी उठाए जाते हैं। घायलों का उपचार और उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यहां पर पिछले कुछ दिनों से यह आतंक हम सबको देखने को मिला है और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को यहां पर देखा है कि लगातार जैसे जैसे यह जलस्तर घाघरा और सरयू जी का बढ़ता गया तो 9 और 10 सितंबर की रात्रि से प्रारंभ होता है और पिछले
15-20 दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है। यद्यपि सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में 21 टास्क फोर्स गठित की है। 21 टास्क फोर्स में ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम चौकीदार आदि की सहायता से यह टास्क फोर्स गांवों में जन जागरण के साथ साथ वन्य जीवों से बचाव के बारे में आवश्यक उपाय करने का कार्य कर रही है। वन विभाग के द्वारा भी 6 टीमें यहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की है और विद्युत विभाग के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार यहां पर कार्य किया जा रहा है। यहां पर 1437 एलईडी स्ट्रीट लाइट, 660 स्ट्रीट लाइट, 91 सोलर लाइट इस क्षेत्र में लगाई गई है। इस सब के बावजूद हमें 4 ऐसे बच्चों को खोना पड़ा है जो इस दुर्दांत हमले में अलग अलग घटना के शिकार हुए हैं। केसरगंज की मजरा कोकनी में ज्योति नाम की एक बच्ची को, महसी में भोरी की कुमारी संध्या पुत्री दिनेश को, केसरगंज के अंकेश पुत्र रक्षाराम को और केसरगंज में ही मजरा टोकरी में सोनी पुत्री बाबूलाल, इन 4 बच्चों को हमें खोना पड़ा। मैंने भी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल लेकिन पक्का मकान दें और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाजा नहीं है वहां तत्काल सरकार की ओर से दरवाजा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करें। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। जो लोग घायल हुए हैं प्रत्येक को एंटी रेबीज का वैक्सीन जरूर लगवा दें जिससे रेबीज फैलने न पाए, क्योंकि हर वन्य जीव में, हर जीव में याद रखना कि उसके काटने से रेबीज फैलने का खतरा रहता है और यह जानलेवा होता है। हर हाल में उसका वैक्सीन उपलब्ध करवाते हैं और सब पे जरूर लगवा लें। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं है, पक्के दरवाजे नहीं है, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, ये तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ने नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा और आज इसीलिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है, आपकी पीड़ा में, आपके कष्ट में सदैव आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का सहयोग आपको करेगी।
NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।